नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है लालची सास बेवकूफ़ ननंद को सबक। शिवानी ऑफिस से थकी हारी घर में दाखिल होती है, हाथ में फाइल, माथे पर पसीना। तभी सासू माँ पार्वती देवी तेज आवाज़ में हॉल से पुकारती है, शिवानी जरा ध्यान दे घर पर। कल मेरी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, तो पूरा घर शीशे की तरह चमक जाना चाहिए। झाड़ू पोछा, पर्दे, बेड के चादर, सोफे के कवर सब साफ कर दे। और हाँ, अपनी ननद काजल के कपड़े भी प्रेस कर देना। अपनी कोई महंगी सी साड़ी दे दो और तरह तरह की मिठाइयाँ भी बना दो। शिवानी गुस्से में बोली, माँ जी, मैं अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, एक कप चाय भी किसी ने नहीं पूछा। जा अपने बाप को बुलाकर चाय बनवा ले। बड़ी आई नौकरी की धौंस दिखाने वाली। तो ठीक है माँ जी, रात का खाना भी आप महज के बाप से बनवा लीजिएगा, क्योंकि अब मैं भी थक चुकी हूँ ये नौकरी की धौंस सुन सुनकर। इतना सुनते ही पार्वती देवी की आंखें फट पड़ती है, गुस्से से बड़बड़ाने लगती हैं। पार्वती देवी चीखते हुए, तेरी इतनी हिम्मत, ससुर जी का नाम लेने लगी। अब बहुएं बड़ों के लिए ये जुबान इस्तेमाल करेंगी। तेरे जैसे संस्कार तो हमारे जमाने में नाली में फेंक दिए जाते थे। शिवानी आंखों में आंसू नहीं, आग है। माँ जी, संस्कार वही होते हैं जो सम्मान के बदले मिले। अगर हर रोज मेरी मेहनत को ताना और मेरी चुप्पी को कमजोरी समझा जाएगा, तो फिर जवाब देना ही पड़ेगा। आप हर बात में मेरे माँ बाप को बीच में क्यों लाती हैं? पार्वती देवी तीखे स्वर में बोली, घर है कि कोई होटल है कि चाय बना बनाया मिलेगा? शिवानी सांस भर कर, तो क्या करूँ माँ जी? ऑफिस से आऊँ, फिर घर में झाड़ू भी लगाऊं, खाना भी बनाऊं, कपड़े भी प्रेस करूं, घर भी चमकाऊं। शिवानी ने अपनी ननद को आवाज लगाया, काजल सुनो। काजल किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, रोक कर बोली, हाँ भाभी बोलो, कुछ चाहिए क्या? शिवानी ने संयम से कहा, देखो माँ जी चाहती हैं कि घर की साफ सफाई, कपड़े, खाना, मिठाइयाँ सब मैं बनाऊं। तुम्हें पता है कल तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, तो क्या तुम थोड़ा सा हेल्प नहीं कर सकती? काजल भौवे चढ़ाकर बोली बेपरवाही से, भाभी मैं कैसे करूं? देखो भाभी, अभी पार्लर फेशियल के लिए जाना है, फिर ड्रेसेस ट्राई करनी है, टाइम कहाँ है मेरे पास? शिवानी गुस्से में तंज से भरे लहजे में कहा, जानती हूँ काजल, लेकिन कल जब शादी हो जाएगी और तुम ससुराल जाओगी, तो वहाँ भी तो खाना बनाना पड़ेगा, काम होगा। तब भी क्या यूं ही कहोगी कि पार्लर जाना है? काजल थोड़ा चिढ़कर, भाभी अभी शादी हुई भी नहीं और आप मुझे चूल्हा सिखाने की लेक्चर दे रही हैं। पार्वती देवी जैसे हर बात का जवाब लिए तैयार हो, अरे मेरी बेटी की उम्र ही क्या है, अभी तो छोटी है, कैसे करेगी ये सब? उसकी तो शादी की बात चल रही है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो? शिवानी जहर घुली आवाज में बोली, तो माँ जी, क्या मैं 25 की होकर बूढ़ी हो गई हूँ और आपकी 22 साल की बेटी अब भी नाजुक सी गुड़िया बनी बैठी है? शादी के लिए बड़ी हो गई है, पर जिम्मेदारी के लिए अभी भी मासूम बच्ची कहलाती है। पार्वती देवी का चेहरा तमतमा उठा। शिवानी आंखों में आंसू लिए बोली, हद होती है माँ जी, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ, लेकिन अफसोस आपने हमेशा मुझे पराया ही समझा। बड़बड़ाते हुए शिवानी अपने कमरे में चली गई। बस महेश, अब और नहीं, मैं कल ही ऑफिस में इस्तीफा दे दूंगी। हर रोज खुद को खोती जा रही हूँ इस नौकरी में, और ऊपर से ये तुम्हारा परिवार जो मेरी मेहनत को समझने के बजाय मुझे कामवाली समझता है। ऐसी नौकरी का क्या मतलब जहाँ इंसानियत की कोई कद्र ही न हो। मुझे सब समझ में आता है तुम सबके दिल में क्या चल रहा है, मुझे बेवकूफ़ मत समझो। चीखते हुए, आंखें तरेरते हुए महेश बोला, एक मिनट,
जरा अपनी आवाज़ नीचे रखो। ये मत समझना कि तुम ही अकेली हो जिसने शादी के बाद काम करना शुरू किया है। लाखों औरतें करती हैं, कोई इतना रोना धोना नहीं करती जितना तुम कर रही हो। शिवानी कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ, हाँ हाँ, बाकी औरतें शायद तुम्हारे जैसे मर्दों के ताने भी चुपचाप सहती होंगी, पर मैं नहीं हूँ ऐसी। मैं उस मिट्टी की बनी हूँ जो अपने हक के लिए लड़ना जानती है। मेरे आत्मसम्मान से बढ़कर न कोई नौकरी है, न तुम्हारा झूठा अहम। महेश हक्का बक्का पर अब भी तमतमाया हुआ बोला, अच्छा तो तुम अब भाषण भी दोगी? 2 दिन की कमाई क्या हुई? खुद को महारानी समझने लगी हो? शिवानी धैर्य तोड़ते हुए बोली, कमाई नहीं महेश, मेहनत करो। मेरी बहन काजल की शादी हो जाए तब तुम चाहे नौकरी छोड़ देना, मुझे कोई परवाह नहीं। पार्वती जी तेज आवाज में बोली, बहू अब रोज रोज तमाशा करोगी या रसोई में हाथ भी चलेगा? भूख से तो जान निकली जा रही है। शिवानी सांस भरते हुए, ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ सबके लिए ताज़ा खाना, भले ही थकी हूँ पर आपकी भूख तो जरूरी है ना। कोई जरा सा सब्जी भी काट नहीं सकता। शादी करके ससुराल में काम ही करना पड़ता है। घर में किसी से जरा सी सब्जी भी नहीं कटती है। शादी कर ली तो क्या हुआ, ससुराल मतलब काम का अड्डा बन गया। सुन लो काजल, बड़े सपने बुन रही हो शादी के, तो कल से सुबह जल्दी उठना सीख लो। 12 बजे तक बिस्तर में घुसी रहती हो और मैं सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक बिना रुके लगी रहती हूँ। झाड़ू पोछा बर्तन सबका नाश्ता और खाना, शरीर टूटने लगता है। कोई पूछने तक नहीं आता कि शिवानी एक कप चाय बना दूँ तुम्हारे लिए। महेश गुस्से में, बस करो शिवानी, अब ये रोज रोज की किचकिच बंद करो और सबके लिए खाना बना दो। घर में बहुएं ही घर संभालती हैं, बेटियां तो मायके में आराम ही मिलता है, और तुम मेरी फूल सी बहन से अभी से काम करवाना चाहती हो। दूसरे दिन रविवार की शाम काजल को देखने के लिए लड़के वाले आए थे। शिवानी ने पार्वती जी की बात मानकर सारा इंतजाम कर दिया था। मटर पनीर, कुलचे, पुलाव पनीर, मिठाइयाँ, स्वागत के लिए सब शानदार बनाया। लेकिन जैसे ही लेन देन की बात आई, मामला अटक गया। लड़के वालों ने साफ इनकार कर दिया। काजल का चेहरा उतर गया। तभी पार्वती जी आग बबूला होती। लड़के वाले के जाने के बाद पार्वती जी गुर्राते हुए बोली, ये सब तेरी ही करनी का फल है शिवानी। अरे जरा सा दहेज बढ़ा देती तो क्या पहाड़ टूट पड़ता। रोज तो बड़ी बड़ी बातें करती हो कि मैं कामकाजी हूँ, समझदार हूँ, तो अपनी कमाई अपने पर उड़ाओगी। बेटा बहू दोनों नौकरी करते हैं, मगर बहन की शादी में नाक भौं चढ़ाते हो। शिवानी गुस्से में मिठाई फेंकते हुए, बस करिए माँ जी, हर बार की तरह मुझे ही कटघरे में खड़ा करना बंद कीजिए। क्या हर रिश्ते का ठेका मैंने ले रखा है? आपकी बेटी सिर्फ 12th पास है, वो भी पता नहीं किस कोने के कॉलेज से। डिग्री है या नहीं ये भी शक है, और आप उम्मीद लगाए बैठी हैं कि कोई राजकुमार घोड़े पर बैठकर आकर ब्याह ले जाएगा। ग्रेजुएशन किया होता तो लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे। सास बहू की बहस और तेज होती है। महेश बीच में आता है और दबी आवाज में, अब आप दोनों फिर से शुरू हो गई। हर बार घर का माहौल बिगाड़ देती हो। शिवानी ने कहा, तो बिगाड़ा किसने? माँ जी को पहले पूछना चाहिए, रिश्ता पक्का करने से पहले ठीक से जांच पड़ताल क्यों नहीं? मुझे बीच में घसीटने का कोई मतलब नहीं। एक तो घर सजाओ संभालो, ऊपर से रिश्ता भी मैं तय करूं। खामखा मेरे इतने पैसे बर्बाद कर दिए। हर बार तो मेरी बेटी की पढ़ाई पर उंगली क्यों उठाती है? मैं नहीं उठाती। जो लड़के वाले आते हैं देखने, वही खाते पीते और चले जाते हैं। मैं तो बस हकीकत बता रही हूँ। रिश्ते में दिखावा नहीं, समझदारी चाहिए, वरना हर हफ्ते इसी तरह बारात आएगी और बिना शादी लौट जाएगी। पार्वती जी तेज आवाज में तिल मिलाकर
हाँ हाँ, आखिर तू चाहती ही यही है कि मेरी बेटी की डोली कभी ना उठे, बस इस घर में पड़ी रहे, तेरी चाकरी सेवा करती रहे। शिवानी संयम बनाए रखते हुए बोली, नहीं माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, बहू हूँ, गुलाम नहीं। पार्वती जी अहंकार दिखाते हुए बोली, ध्यान से सुन ले, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे घर में करूँगी जहाँ वो रानी बनकर राज करेगी, एक ग्लास तक न उठाना पड़े उसे, चारों तरफ नौकर चाकर खड़े होंगे उसकी सेवा में, और ये मेरा वादा है तुझसे, उसे उस घर की चौखट पर ससम्मान भेजूंगी। शिवानी सधे हुए आत्मविश्वास से, मैं भी देख लूंगी माँ जी, वक्त सब सच्चाइयाँ सामने लाकर ही दम लेता है। पार्वती जी बोली, देख लिया महेश, यही मुंह लगाना सिखाया है इसने। अब तू ही फैसला कर, घर में बहू चाहिए या सिर चढ़ी रानी। मैं शिवानी को घूरते हुए बोला, अगर तुम यही रवैया रखोगी तो इस घर में चैन नाम की चीज नहीं बचेगी शिवानी। शिवानी आंखों में आंसू भरे हुए बोली, ठीक है महेश, आज तुम्हें बता दो, बहू होकर चुप रहूं, हर बात सहती रहूं, या इंसान होकर अपना सम्मान बचाऊं। इधर रात होने को थी, काजल का दिल टूट चुका था। वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर मुंह ढक कर फूट फूट कर रोने लगती है। सुबह होते ही कमरे से रुक रुक कर सिसकियों की आवाज़ आने लगती है। पार्वती जी सुनते ही घबरा कर भागती हैं और काजल के कमरे में पहुंचती हैं। पार्वती जी बेटी के पास बैठते हुए आंखों में आंसू लिए, मत रो मेरी बच्ची, मत रो, तेरा दिल टूटा है, किसी ने तोड़ा है ना, लेकिन माँ का वादा है, तेरी शादी में ऐसे घर में करूँगी जहाँ तुझे राजकुमारी की तरह रखा जाएगा। काजल सिसकियों के बीच कहती है, माँ, क्या मेरे नसीब में कभी प्यार नहीं मिलेगा? पार्वती जी बेटी को सीने से लगाते हुए, मिलेगा बेटी जरूर, बस थोड़ा सब्र रख, तेरा वक्त भी आएगा, और जब आएगा तू सिर ऊंचा करके इस घर से विदा होगी, तेरी भाभी की बोलती बंद हो जाएगी। कुछ दिनों तक घर में गजब की शांति छाई रही, न कोई तकरार न कोई झगड़ा, पर असली वजह क्या थी? महीने की पहली तारीख नज़दीक थी, यानी तनख्वाह का दिन। बेटे बहू की जेबें भरने वाली थी और पार्वती जी तो सात मुद्रा में योजना बना रही थी। जैसे ही महीने की पहली तारीख आती है, पार्वती जी एकदम संत साध्वी बन जाती हैं और तनख्वाह पाते ही फिर वही हुकूमत शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद उन्होंने महेश से कहा, बेटा सुन, आज मंदिर में मेरी सहेली पुष्पा मिली थी, उसने एक शानदार रिश्ता बताया है काजल के लिए। लड़का गाड़ियों के शोरूम का मालिक है, पैसे की तो कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ी बात बड़ी सी कोठी में रहता है और नौकर चाकर भी हैं। हे भगवान, तुमने मेरी सुन ली, मैं कब से एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। शिवानी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती है, बहुत अच्छा है माँ जी, काजल के लिए अच्छा जीवन साथी मिलना बड़ी बात है। फिर पार्वती देवी अब धीरे से असली बात लाती हैं, हाँ हाँ, लेकिन लड़का बड़ा घर का है तो दहेज का लेबल भी वैसा ही होगा ना, थोड़ी बहुत रकम, गहने, फर्नीचर और एक गाड़ी भी। बहू, अगर तू नौकरी छोड़ देगी तो ये सब खर्च कहाँ से आएगा? बड़े प्यार से शिवानी के सर पर हाथ फेरते हुए पार्वती जी ने कहा। शिवानी कड़वी हंसी के साथ बोली, मतलब रिश्ता भी आपकी सहेली लाई, लड़का भी चाहिए गाड़ी के शोरूम वाला, और पैसा भी चाहिए मेरी कमाई का। तो पार्वती देवी बोली, तो क्या हुआ, बहू बनकर आई हो तो थोड़ा योगदान देना तो बनता है ना। एक लड़की की शादी में घर की इज्जत दांव पर लग जाती है। शिवानी अब पूरी ताकत से, इज्जत? माँ जी, इज्जत सिर्फ काजल की है, मेरी मेहनत, मेरी नींदें, मेरे सपने सब दहेज में झोंक दोगी क्या आप? पार्वती देवी झल्ला कर बोली, अरे बेटा, अब तू ही समझा ले अपनी बीवी को, कह दे कि ये घर नौकरी नहीं छोड़ेगी, वरना घर आया इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा।
महेश धीमे सुर में बोला। समझाने की कोशिश करता है शिवानी। माँ जो कह रही है वो गलत नहीं है। देखो, काजल हमारी बहन है, उसकी शादी अच्छे घर में होनी चाहिए। हम दोनों का भी तो फर्ज है ना। शिवानी थोड़ा रुक कर बोली, फर्ज मैं भी समझती हूँ महेश, पर क्या फर्ज निभाने का मतलब सिर्फ बहू की जेब होती है। महेश थोड़ा चिढ़कर बोला, थोड़ा बहुत ऑफिस से लोन ही तो लेना है तुम्हें, उसमें क्या चला जाएगा। शिवानी अब सीधा जवाब देती है, माँ जी, मैं बेटी की शादी के खिलाफ नहीं, लेकिन दहेज के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रख सकती। काजल की शादी करो, पूरे तामझाम से करो, पर मेरी कमाई को गाड़ियों के शोरूम में मत झोंको, वरना एक दिन वो गाड़ियाँ चलेंगी तो घर की नींव डगमगा जाएगी। शिवानी गुस्से और दर्द से भरे स्वर में बोली, माँ जी, आप बार बार मुझसे कहती हैं कि मैं नौकरी न छोड़ूं, शादी के लिए लोन ले लूं, पर क्या आप जानती हैं कि यह घर जिसमें हम सब रहते हैं वो भी लोन पर है और उसकी किस्तें मैं ही भर रही हूँ। अब आप कह रही हैं एक और लोन ले लूँ, तो बताइए मैं इंसान हूँ या कोई बैंक। जितनी मेरी चादर है माँ जी, मैं वहीं तक पैर फैलाऊंगी। मैं कितना किस्त भरूंगी, मुझे हवा में उड़ते ख्वाब नहीं देखने। माँ जी, आपको याद है मैंने पहले अपने मेरे भाई के साथ काजल की शादी का रिश्ता सुझाया था। ना कोई दहेज की मांग, न गाड़ियों का घमंड। सच्चा रिश्ता था, काजल को अपनाने को तैयार थे बिना दहेज के। लेकिन आपने तो साफ कह दिया था छोटे घर के लोग हैं। महेश और पार्वती जी दोनों शिवानी की तरफ देखने लगते हैं। शिवानी अब डरे बिना बोलती है, आपको अपनी सहेली की लाई हुई चमक दमक पसंद आई और एक सच्चे रिश्ते को ठुकरा दिया। आज अगर वो रिश्ता टूट गया तो जिम्मेदार मैं नहीं, आपका दिखावा और लालच है माँ जी। पार्वती देवी तिल मिलाकर बोली, तो अब तू सिखाएगी मुझे रिश्ते निभाना। शिवानी बोली, नहीं माँ जी, मैं बस ये याद दिला रही हूँ कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, दहेजों से नहीं। अब आगे आपकी मर्जी, कहते हुए वह किचन में चली गई। फिर एक हफ्ते बाद पुष्पा जी फोन पर उत्साहित होते हुए बोली, अरे सुन पार्वती, तेरी बेटी काजल की तो किस्मत चमक गई। उस शोरूम वाले लड़की राजीव ने तेरी बेटी की फोटो देखी और बस उसका तो दिल आ गया काजल पर। वो तो कह रहे हैं चट मंगनी पर ब्याह कर दे। पार्वती देवी खुश होकर, सच्ची? अरे वाह, मेरी काजल तो रानी बनेगी अब। पुष्पा जी झट से बोली, मैं अभी लड़के की फ़ोटो और बायोडाटा व्हाट्सएप कर रही हूँ, तो दिखा दे अपने घर वालों को। और हाँ, दहेज का इंतज़ाम कर लेना, अब इतने बड़े घर में रिश्ता होने जा रहा है तो। हाँ, तो चिंता मत कर, मैं सब अच्छे से करूँगी। गहने, चांदी के सिक्के, गाड़ियाँ, सब टॉप क्लास होगा। बस तू इंतज़ाम कर, बाकी मुझ पर छोड़ दे। कहते हुए पार्वती देवी फ़ोन काट देती हैं। पार्वती देवी फौरन उठकर खुशी में चिल्लाती हैं, काजल, तेरे तो दिन फिर गए। तेरी तस्वीर से ही लड़का फिदा हो गया। अब मैं सब तय करती हूँ। तभी महेश कमरे में आता है, बातों को सुन चुका है। महेश चौंक कर बोला, माँ, ये आप क्या कर रही हैं? बिना हमसे बात किए, बिना लड़के की जांच पड़ताल किए आप सीधा हाँ कर रही हैं। पार्वती देवी आंखें तरेर कर बोली, अरे लड़का अच्छा है, खानदानी है, अच्छा खासा बिजनेस करता है। पुष्पा मेरी सहेली ने बताया है और मुझे अपनी सहेली पर पूरा विश्वास है। तू बस दहेज का इंतजाम कर, बाकी मैं जांच पड़ताल कर लूँगी। शिवानी भी कड़ाई से बोली, माँ जी, ये कोई सब्जी मंडी है क्या? रिश्ते ऐसे नहीं तय होते। इतना सब देंगी सिर्फ इसलिए कि लड़का शोरूम वाला है? आगे पीछे पता किया है? सब मुझ पर छोड़ दो बहू, मैं कर लूँगी। कहते हुए वो काजल के पास चली गई। 2 दिन बाद काजल अपनी सहेली से फ़ोन में बात करती है। पास में शिवानी सब्जी काट रही है। काजल जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोलती है ताकि शिवानी सुन ले और उसका कलेजा जले। काजल मुस्कुराते हुए तानों से भरी आवाज़ में बोली,
मेरी सारी सहेलियों की शादी बड़े घराने में हुई है। किसी का पति एनआरआई, किसी का डॉक्टर, किसी का इंजीनियर, और अब मेरी भी बात बन रही है एक शोरूम के मालिक से। मतलब अब मैं भी किसी मामूली लड़के से तो शादी नहीं कर रही, है ना भाभी? शिवानी की आंखें कुछ पल के लिए रुकती हैं, लेकिन वो जवाब नहीं देती। काजल नाक चढ़ाकर बोली, वैसे भी सबकी किस्मत ऐसी कहाँ होती है। कुछ लोग तो ऑफिस से आकर सीधे किचन में चले जाते हैं और कुछ लड़कियों को राज करने का मौका मिलता है। काजल को अपनी किस्मत में घमंड होने लगा था। रात को पार्वती देवी महज से शादी के लेन देन के बारे में बात कर रही हैं। शिवानी रसोई से पानी लेकर आ रही होती है, लेकिन उनके बातों को सुन लेती है। पार्वती देवी धीमे स्वर में बोली, लेकिन बहुत ठोस लहजे में कहा, महेश, दहेज का इंतजाम कहाँ तक पहुँचा? लड़के वाले जल्दबाजी में हैं, बोले हैं 1 महीने में शादी कर लेंगे। अब देख, गाड़ी का इंतजाम हमें करना होगा, गहनों की चिंता मत कर। शिवानी के जो गहने थे वही काजल को दे देंगे। वो कमरबंद जो मैंने शिवानी को खानदान की निशानी कह कर दिया था, अब वो भी अपनी बेटी को दूंगी। और शादी में जो गिफ्ट, साड़ियाँ, उसकी माँ के गहने शिवानी को मिले थे, सब मेरी अलमारी में वैसे ही संभाल कर रखे हैं। वो सब निकाल कर काजल की विदाई में दूंगी। शिवानी वहीं रुक जाती है। उसने सब सुन लिया। वह पलट कर बोली, माँ जी, माफ़ कीजिए, लेकिन ये सब मेरी अमानत है। मेरे मायके वाले ने मुझे दहेज में नहीं, सम्मान में दिया था, और आप उसे अपनी बेटी के नाम कैसे कर सकती हैं? पार्वती देवी कड़े होकर कहती हैं, तू सिखाएगी अब मुझे, ये घर मेरा है। कुछ गहने मेरे दिए हुए हैं, मैं जिसे चाहूँ दे सकती हूँ। शिवानी गंभीर आत्मसम्मान से भरी आवाज़ में बोली, आपने मुझे बहू बनाया था पर कभी बेटी नहीं माना। तभी पार्वती देवी जोर से बोलती हैं, तू जो चाहे कर, शादी 2 दिन बाद मैं पक्की कर दूंगी उसकी। बस तू अपने कंपनी से लोन की बात कर लेना, गाड़ी गहने सब हो जाएंगे। तू अपने मुंह पर पट्टी बांध कर रह शिवानी। शिवानी की आंखों में आंसू तो हैं। ठीक है माँ जी, अब आप जो चाहे कीजिए, लेकिन इस बार मैं भी अपने हिस्से की आवाज़ उठाऊंगी। पार्वती देवी तीखे और सख्त लहजे में बोली, जो करना है कर ले, बस एक बार मेरी बेटी की शादी निपट जाए, फिर देखना, तुझे मैं तेरी औकात दिखाऊंगी। रात को शिवानी अकेले कमरे में बैठी है। उसके हाथ में वही कमरबंद है जो सास ने उससे छीन लेने की बात की थी। तभी दरवाज़ा धड़ाम से खुलता है। महेश गुस्से से भरा आता है और चिल्लाते हुए बोला, कब तक चलेगा तुम्हारा ये ड्रामा शिवानी? हर बात में बहस, हर बात में टांग अड़ाना। माँ की बात सुननी भी आती है या नहीं? शिवानी चौंक कर खड़ी हो जाती है। महेश, मैं बस अपना हक मांग रही हूँ। वो गहने, वो तोहफे मेरे अपने हैं, उन्हें छीन कर कैसे? महेश बिल्कुल फट पड़ता है। छीन? माँ छीन रही है, जिसने तुम्हें इस घर में जगह दी, जिसकी वजह से तुम आज यहाँ खड़ी हो, उसी माँ को तुम लालची, स्वार्थी बोल रही हो। शिवानी आंखों में आंसू लेते हुए बोली, मैंने माँ को कुछ नहीं कहा महेश, मैंने सिर्फ ये कहा कि जो मेरा है वो मेरा है। क्या शादी के बाद औरत का अपना कुछ भी नहीं होता? महेश तानुम से बहते हुए बोला, बस करो ये नारी शक्ति वाला भाषण। महेश झपट्टा मारता है और उसके हाथ से जबरदस्ती गहनों का डिब्बा छीन लेता है। शिवानी रोती है, चीखती है, दोनों हाथों से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन महेश उसे पीछे ढकेल देता है। शिवानी पूरी रात रोती रह गई। सुबह हुई, लेकिन शिवानी बहुत गुस्से में है। बिना बोले घर के काम कर रही है, लेकिन खाना नहीं बनाती। खुद ऑफिस के लिए तैयार होकर चुपचाप घर से निकल जाती है। शाम को शिवानी बहुत देर से लौटती है। घर में घुसते ही सामने देखा
कि पार्वती देवी, काजल और महेश एकदम सजे धजे हैं, फूल और मिठाई लिए रिश्ते के लिए निकलने को तैयार हैं। शिवानी हैरानी से बोली, माँ जी ये क्या हो रहा है? आप ऐसे अचानक रिश्ता पक्का करने जा रही हैं? कम से कम मुझे तो बता देती। पार्वती देवी तेज आवाज में बोली, हट जा मेरे रास्ते से, मुझे कोई बात नहीं सुननी तुझसे, तेरा काम तो बस जलना है। जी माँ जी, मैंने आज नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। अब आप जो लोन लेने का सपना देख रही थी ना, वो अब पूरा नहीं होगा। कर लीजिए अपनी बेटी की शादी अपने तरीके से। पार्वती देवी के तन बदन में आग लग गई। तो तूने ये चाल चली है मेरी बेटी की शादी ना हो, इसीलिए तूने नौकरी छोड़ दी? देख रही हूँ ना मैं तेरे सीने में कितना जहर है मेरी बेटी के लिए। उसे गाड़ी में घूमते नहीं देखा जाता तुझसे। शिवानी कड़क आवाज में बोली, माँ जी मेरी लड़ाई किसी गाड़ी से नहीं, आपकी गलत सोच से है। आपको लगता है बहू की कमाई बेटी पर खर्च करना हक है, पर बहू के हक की बात करना गुनाह है। पार्वती देवी चीख कर बोली, तू चिंता मत कर, मैं अपनी बेटी की शादी शान से करूँगी, चाहे मुझे ये घर ही क्यों न बेचना पड़े। और जब ये घर बिकेगा तब तू सड़क पर रहना। शिवानी रुआसी होकर बोली, माँ जी मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो बस महज गुस्से में, बस अब ज़्यादा नाटक मत कर। पार्वती देवी गुस्से में कहती है, महज इस लड़की को कमरे में बंद कर दे, जब तक हम लौटे इसका मुंह नहीं देखना मुझे। महज शिवानी को जबरन कमरे में ढकेल देता है और दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता है। तीनों हंसते हुए निकल जाते हैं। शिवानी जोर से दरवाज़ा खटखटाती है। शिवानी चीखती है, महेश दरवाज़ा खोलो, माँ जी प्लीज़ मेरी पूरी बात सुन लीजिए। फ़ोन निकालती है, महेश को कॉल करती है, लेकिन फ़ोन महेश काट देता है। वह बार बार कॉल करती है लेकिन हर बार फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। फिर अपने फ़ोन से शिवानी अपनी माँ और भाई को वीडियो भेजती है, साथ ही साथ कॉल करती है। शिवानी रोती हुई बोली, माँ भैया मुझे तुरंत सुनिए, यह लोग मुझे कमरे में बंद करके रिश्ता पक्का करने गए हैं, पर मैं आपको एक वीडियो भेज रही हूँ जिससे आप समझ जाएंगे मैं क्यों रोक रही थी इन्हें। वीडियो में एक लड़का वर्दी में किसी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा है, कपड़े मैले हैं और वो टायर साफ कर रहा है। शिवानी कहती है, यही है वो लड़का राजवीर जो खुद को शोरूम का मालिक बता रहा है। ये किसी शोरूम का मालिक नहीं, गाड़ी की धुलाई और सर्विसिंग का छोटा सा मैकेनिक का काम करता है। आज मैं अपनी सहेली के साथ उसका जन्मदिन मनाने किसी रेस्टोरेंट जा रही थी। रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई तो मेरी सहेली ने वहीं सर्विसिंग के लिए एक लड़के को फ़ोन किया। थोड़ी देर में वो लड़का आया और जैसे ही मैंने उसे देखा मैं पहचान गई, क्योंकि मैंने राजवीर की फ़ोटो माँ जी के मोबाइल में देखी थी। यही वो लड़का है जो शोरूम का अपने को मालिक बताया रहा था, जबकि सच्चाई ये है कि ये सिर्फ एक गाड़ियों का धोने वाला और छोटा सा मैकेनिक है। गाड़ी के किसी शोरूम के बाहर अपना फ़ोटो खिंचाकर माँ को भेज दिया गया था। जब वो टायर बदल रहा था तो मैंने तुरंत यह वीडियो बना ली। शिवानी का भाई और माँ फौरन उस होटल में पहुँचे जहाँ रिश्ता पक्का करने की तैयारी चल रही है। मिठाइयाँ रखी हैं, काजल तैयार बैठी है। काजल लड़के को अंगूठी पहनाने ही वाली है, तभी शिवानी का भाई गरजता है, दहाड़ता है, रुको, रिश्ता तोड़ दो, ये पूरा धोखा है। महज चौंक कर बोला, क्या बकवास है ये। शिवानी की माँ वीडियो दिखाती है जिसमें वही लड़का राजवीर गाड़ी के टायर बदल रहा है। महेश वीडियो देखकर पसीने पसीने हो गया। ये कैसे? पार्वती देवी की जैसे जुबान गुम हो गई हो। अरे ये तो वही है, पर ये कैसे हो सकता है? काजल भी हक्का बक्का थी।
शोरूम का मालिक नहीं है, ये तो गाड़ियों का टायर बदलता है, धोता है गाड़ियाँ। पार्वती देवी अपनी सहेली पुष्पा को एक जोरदार चाटा लगाती हैं। तब उसने सारी बात बताई कि रिश्ते फिक्स करवा के लड़की वालों से मोटा दहेज वसूल करवाती हूँ। कुछ हिस्सा मैं लेती हूँ, कुछ लड़के वालों को देती हूँ। तेरे जैसे लोगों को मैं बड़े बड़े सपने दिखा के फंसा देती हूँ, बदले में लाखों लेती हूँ। यही मेरा बिजनेस है। महेश, पुष्पा और उस लड़के को पुलिस के हवाले कर देते हैं। पार्वती जी अपना छोटा सा मुंह लिए घर वापस लौट आईं। अगर शिवानी ने वक्त पर सच्चाई न खोली होती तो आज काजल की जिंदगी जहन्नुम बन जाती। पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ शिवानी बोलती है, मैं बहू जरूर हूँ पर गुलाम नहीं। मैंने आपका घर बचाया, ना सिर्फ आपकी बेटी को धोखेबाज से बचाया बल्कि उसे जाल में जाने से भी रोका, जहाँ दहेज देकर आप उसे खुद नरक में भेज रही थी। अब आप बताइए माँ जी, क्या बहू अब भी आपकी दुश्मन है? घर में सन्नाटा है। पार्वती देवी की आंखें झुकी हुई हैं, काजल की आंखों में आंसू भरे हैं। महेश सिर पकड़कर बैठा हुआ है, पर किसी की हिम्मत नहीं कि वह शिवानी से आंख मिलाकर बात कर सके। महेश अपने किए की शिवानी से माफ़ी मांगता है। शिवानी अब पहले की तरह ऑफिस जाती है और अपने पति की घर चलाने में मदद करती है, क्योंकि उसने नौकरी नहीं छोड़ा था। उसने झूठ बोला था ताकि सास राजवीर से उसकी ननद का रिश्ता न पक्का करे। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग ARK बॉयज़।